हाँ तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विजडम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जो आपके आगामी बीएचटीसी एग्ज़ाम है उसके लिए जो हिंदी के 30 प्रश्न आते हैं उनको हम आज एक मॉडल पेपर के जरिए सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न आपके सामने है, किस वाक्य में संप्रदान कारक का परसर्ग यानी कि विभक्ति चिन्ह है वो प्रयुक्त हुआ है। तो पहला प्रश्न आपके सामने एक बार उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 1, किस वाक्य में संप्रदान कारक का परसर्ग यानी कि विभक्ति चिन्ह है वो प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन 1 आपके सामने, माँ ने बच्चे को बुलाया। माँ ने बच्चे को बुलाया, इसमें कौन सा कारक है? इसमें कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक है। यहाँ पर बच्चा कर्म की भूमिका निभा रहा है। मालिक ने सेवक को धन दिया, इसमें भी कर्म कारक आ सकता है लेकिन नहीं आएगा क्योंकि मालिक ने सेवक को धन दिया, परमानेंटली वो उसको दे रहा है यानी कि दान देने का काम हो रहा है। तो इसमें कौन सा कारक आ गया? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक आ गया। अगला, मोहन ने सोहन को पीटा। मोहन ने सोहन को पीटा, इसमें कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक है। न्यायालय ने अपराधी को दंडित किया। न्यायालय ने अपराधी को दंडित किया, इसमें भी कौन सा कारक है? कर्म कारक है। तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे? किस वाक्य में संप्रदान कारक का परसर्ग यानी कि विभक्ति चिन्ह है वो प्रयुक्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान कारक। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? किस विकल्प में सभी शब्द है वो स्त्रीलिंग है? प्रश्न नंबर 2। अब देखिए, प्रश्न आपको क्या पूछा जा रहा है कि किस विकल्प में सभी शब्द है वो स्त्रीलिंग है। तो देखिए, चमक, चमक, ऑप्शन 1 चमक और दूसरा आहट। चमक क्या है? स्त्रीलिंग है। आहट क्या है? आहट भी स्त्रीलिंग है। तो दोनों शब्द स्त्रीलिंग है। कौन से है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। अब देखिए, बात, बात क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन खेत क्या है? यहाँ पर खेत पुल्लिंग है। अब देखिए, चाल चलन ये क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन मिठास यहाँ पर स्त्रीलिंग आ जाता है। फिर भूख क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन नाच क्या है? यहाँ पर पुल्लिंग है। ठीक है। तो प्रश्न पूछा है सभी शब्द है वो स्त्रीलिंग है, तो इसमें चमक और आहट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपके सामने, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? इसमें कर्मधारय समास नहीं है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, महात्मा, काला सांप, गजानन या नील कमल। देखिए, महात्मा, महान है जो आत्मा, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास होगा। महात्मा में कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अगला है काला सांप, काला है जो सांप, इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर है गजानन, गजानन, गजानन किसे कहते हैं? भगवान गणेश को कहते हैं। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास हो जाएगा इसमें। ठीक है। अगला है नील कमल, नीला है जो कमल, कौन सा समास? नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, इसमें कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? तो इसमें गजानन में बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? बहुवचन के लिए, हमेशा बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? अब देखिए, जैसे ऑप्शन नंबर ए आपके सामने, प्रेम, लोग, घी, पानी। अब वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे प्रेम है ना, वो उसे प्रेम करती है। जैसे प्रेम आ गया, मैं मुझे
उसके ऊपर प्रेम आ गया तो ये एक वचन के रूप में। जैसे लोग, लोग आ गया नहीं हो सकता ना, लोग आ गए तो ये बहुवचन के लिए प्रयुक्त हो गया। जैसे घी हो गया, पानी हो गया, ये सब एक वचन के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से वाक्य में नहीं है? तो प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है, किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम किस वाक्य में नहीं है? तो सामान कौन लाएगा, सामान कौन लाएगा, इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सामान कौन लाएगा, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप यहाँ बैठिए, आप क्या है यहाँ पर? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष आ जाएगा। फिर उसमें धैर्य की कमी है, तीसरा व्यक्ति है सामने वाला, है ना। जैसे एक तो मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या है? उत्तम पुरुष। आप मतलब सुनने वाला कौन है? मध्यम पुरुष। लेकिन तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें तो वो क्या है वहाँ पर? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे उसमें धैर्य की कमी है तो ये कौन सा है? अन्य पुरुष। ये क्या है? मध्यम पुरुष। फिर हम स्कूल जा रहे हैं, हम यानी कि मैं का बहुवचन हम, है ना। हम स्कूल जा रहे हैं तो इसमें कौन सा पुरुष हो गया? उत्तम पुरुष हो गया, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष। तो प्रश्न क्या पूछा है? किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? पुरुषवाचक, तो इसमें अन्य पुरुष है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, लेकिन इसमें सामान कौन लाएगा? इसमें क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? प्रश्न नंबर 6 है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्द प्रयुक्त हुए हैं। अब देखिए, पहला ऑप्शन है विद्वता, कुसुमिता, फिर है आर्थिक और आधिपत्य। देखिए आधिपत्य में अधि यहाँ पर उपसर्ग है, धन, पति, धन, अधिपति। अब देखिए आधिपत्य में अधि, धन, पति, धन, य, या फिर इसमें य हो जाएगा, है ना, अधिपत्य य, ठीक है, अधिपत्य। अब देखिए अधि यहाँ पर क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। अधि क्या है? उपसर्ग है। लेकिन यहाँ पर पति क्या है? मूल शब्द है। पति क्या है? मूल शब्द है। और ये क्या हो गया? यहाँ पर प्रत्यय हो गया, प्रत्यय। तो इसमें प्रश्न क्या पूछा है? किस विकल्प में या फिर किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? तो इसमें अधिपत्य में हुए। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित में पवन का पर्यायवाची नहीं है। पवन का पर्यायवाची नहीं है। पवन यानी कि वायु, हवा, जिसको अनिल, समीर, वात भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर तो वैसे मैंने बता ही दिया। जैसे पहला है वात, मारुति, अनिल और समीर। तो इसमें मारुति किसका है? हनुमान का, बजरंगबली का, है ना, बजरंगबली का। मारुति हो गया बजरंगबली का। और इसमें पूछा क्या है? पवन का पर्यायवाची नहीं है, तो सीधा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, किस विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है? किस विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है? प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, किस विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है? किस विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है? अब देखिए अनुषंगिक और पदोन्नति बिल्कुल शुद्ध है। फिर देखिए आध्यात्मिक और रात्रि बिल्कुल अशुद्ध है, दोनों अशुद्ध है। आध्यात्मिक का क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक होगा। क्या होगा? आध्यात्मिक होगा। और रात्रि त्रि छोटा आएगा, है ना, रात्रि, ये इस प्रकार होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हितैषी ये गलत है लेकिन सर्वोपरि सही है। ठीक है, ऊर्जावान गलत है यहाँ पर, तो अतिथि सही है। हितैषी का क्या हो जाएगा? हितैषी होगा। हितैषी नहीं, हितैषी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची है? किस विकल्प में सभी शब्द है वो घर के पर्यायवाची है? घर के पर्यायवाची कौन से है? प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। किस विकल्प में सभी शब्द है वो घर के पर्यायवाची है? किस विकल्प में सभी शब्द है वो घर के पर्यायवाची है? तो पहला ऑप्शन है निकेत, निले, ये दोनों घर के पर्यायवाची है। निकेत और निले दोनों घर के पर्यायवाची है। किसके? घर के। फिर देखिए इसमें आले, निकुंज, ग्रह, भुवन ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? जैसे समुद्र है तो उसका उददी है ना, चपला बिजली, चंद्रमा शशांक, भास्कर निशाकर। ठीक है, तो इसमें प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है। तो देखिए इसमें समुद्र, उदधि बिल्कुल पर्यायवाची शब्द है, दोनों समुद्र का उदधि होता है। चपला बिजली, बिल्कुल बिजली का चपला होता है। चंद्रमा शशांक, चंद्रमा का शशांक होता है। भास्कर निशाकर गलत बात है ना। भास्कर किसका है? सूर्य का है। भास्कर किसका है? सूर्य का है। और निशाकर क्या है? ये किसका है? चंद्रमा का है। किसका है? चंद्रमा का है। तो इसमें पूछा क्या है? परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? इसमें बहुव्रीहि समास पूछा है। पंचपात्र, चतुरानन, त्रिभुवन, भुवन, त्रिभुवन है ना, और चतुर्युग। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है। तो इसमें एक बात मैं आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसमें जो आपके प्रश्न क्या पूछा है, बहुव्रीहि समास नहीं है। अब देखिए पहला समास होता है अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा है द्वंद्व समास, और चौथा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। अब देखिए अव्ययीभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? फिर द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? और बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? अब देखिए अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। कौन सा पद? प्रथम या फिर पूर्व पद प्रधान होता है। प्रथम या पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा तत्पुरुष समास में द्वितीय या उत्तर पद प्रधान होता है। द्वितीय या उत्तर पद प्रधान होता है। द्वितीय या उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में समस्त पद प्रधान होता है। कौन सा? समस्त, यानी कि सभी पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। अब देखिए अभी जो 1-2 दिन पहले आंगनवाड़ी का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान होता है किस समास में होता है? तो अव्ययीभाव समास में होता है। इस बात का भी ध्यान रखना कि क्वेश्चन आपके शब्द न देकर या कोई वर्ड न देकर सीधा कॉन्सेप्ट से पूछ ले कि किस समास में समस्त पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, या फिर उत्तर पद प्रधान होता है, या प्रथम पद प्रधान होता है। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो प्रश्न क्या पूछा है? किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? बहुव्रीहि समास है। तो प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है, बहुव्रीहि समास। तो देखिए पंचपात्र, पंचपात्र क्या हो जाएगा? 5 पात्रों का समाहार। 5 पात्रों का समाहार। 5 पात्रों का समाहार। चतुरानन, 4 है आनंद जिसके, 4 है आनंद जिसके। आनंद यानी कि सिर। आनंद जिसके कौन हो जाएंगे? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु मतलब तीसरा अर्थ निकला जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर है त्रिभुवन। त्रिभुवन यानी कि 3 भुवनों का समूह। 3 भुवनों का समूह या समाहार। समूह या
समाहार। और अगला है चतुर्युग, चार युगों का समूह, 4 युगों का समूह। तो प्रश्न क्या पूछा है कि बहुव्रीहि समास किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है, तो प्रश्न सीधा आ गया है अव्ययी भाव समास कौन से शब्द में नहीं है। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है, किस विकल्प में अव्ययी भाव समास नहीं है। अव्ययी भाव समास नहीं है, तो देखिए इसमें पहला है आमरण, दूसरा है यथासाध्य, तीसरा है श्रम साध्य, चौथा है आ जन्म। तो आमरण, मरण पर्यंत या मरण तक, मरण पर्यंत कौन सा समास हो जाएगा इसमें, अव्ययी भाव हो जाएगा। अगला यथासाध्य है ना, जैसा साध्य हो जाएगा, ठीक है। फिर है श्रम साध्य, श्रम से साधा हुआ, तो इसमें श्रम से साधा हुआ हो जाएगा, श्रम से साधा हुआ। तो इसमें करण तत्पुरुष समास, क्योंकि श्रम यहाँ पर क्या है, साधन है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। फिर आजन्म यानी कि जन्म तक, ठीक है। तो इसमें प्रश्न क्या पूछा है, अव्ययी भाव समास नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें करण तत्पुरुष समास है, ठीक है। अगला, किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है, सीधा प्रश्न पूछ लिया है कि करण तत्पुरुष समास नहीं है, किस। प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, करण तत्पुरुष समास नहीं है। देखिए करण का मतलब क्या होता है, करण का मतलब होता है साधन। क्या होता है, साधन, यानी कि जिस साधन से क्रिया संपन्न होती है। जैसे राम बस के द्वारा जयपुर जाता है, तो बस वहाँ पर क्या है, साधन है, बस क्या है, साधन है। अब देखिए मन माना, मन से माना हुआ, मन माना क्या है, मन से माना हुआ। यहाँ पर मन क्या है, साधन है, मन क्या है, साधन है, मन यहाँ पर साधन है। ईश्वर दत्त, ईश्वर से दिया हुआ है ना, ईश्वर द्वारा दिया हुआ, ठीक है। फिर तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत है ना, तुलसी यहाँ पर क्या है, साधन है। फिर पदच्युत यानी कि पद से च्युत, यानी कि पद से अलग होने की बात कर रहे हैं, है ना, पदच्युत अलग होना किसमें, अपादान तत्पुरुष समास में, अपादान तत्पुरुष समास में। अपादान तत्पुरुष समास में। तो प्रश्न क्या पूछा है, किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास होगा, इसमें अपादान तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। किस शब्द की संधि सही नहीं है, किस शब्द की संधि सही नहीं है, संधि से सवाल आया, बिल्कुल आसान सवाल है। प्रश्न नंबर 14, किस शब्द की संधि सही नहीं है, किस शब्द की संधि सही नहीं है। तो देखिए इसमें प्रश्न पूछा है किस शब्द की संधि सही नहीं है। सत धन मति, सन्मति बिल्कुल सही है। सट धन वदन, सड वदन ये गलत है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, स ड व द न ये होगा, ठीक है। कौन सी संधि है इसमें, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। फिर जैसे त्रिश धन ना, तृष्णा बिल्कुल सही है। स्व धन छंद, स्वच्छंद ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अशुद्ध संधि कौन सी है, अशुद्ध या फिर सही नहीं है। अभीष्ट का सही संधि विच्छेद है, अभीष्ट का। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने, अभीष्ट का सही संधि विच्छेद है। तो इसमें अभिधन इष्ट हो जाएगा। अभीष्ट का क्या हो जाएगा, अभीष्ट क्या हो जाएगा, अभिधन इष्ट, क्योंकि यहाँ पर ई है ना, ई दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ई छोटी ई है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी ई बन रही है, अभीष्ट, ठीक है। अभिधन इष्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा
वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है, संज्ञा से ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं कि किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। जैसे हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए, भाषा की भिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिन्न है, लोह पुरुष के दृढ़